अगली खबर का रुख देवरिया से कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर पत्रक सौंपा है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के अहिर परसिया एवं चक्राम चंद्रग्राम में महायोजना 2031 के तहत पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डीएम दफ्तर पहुंचकर डीएम दिव्या मित्तल को पत्रक सौंपा। पत्रक देने के दौरान ग्रामीणों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। वहीं गांव के कुछ लोग बेघर हो चुके हैं। इस योजना से उनको क्या फायदा होगा, और यह भी कहना है उनका कि अगर यहाँ पर पार्क बनाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सड़क पर आ जाएंगे। अगर भूमि को अधिग्रहित किया जाता है तो वह आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि उनके गांव में अमृत सरोवर पार्क है, पोखरी है, और उसका सुंदरीकरण जरूर कराया जाए। बेवजह उन लोगों की जमीन को लेकर उनको बेघर न किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या बात? डीएम साहब ने कहा है कि तत्काल में जैसे आपकी भूमि नहीं ली जाएगी, लेकिन उसको उन्होंने तो यह कहा कि प्रतिबंधित रहेगा कि जब भी स्टम्प मतलब बैनामा करना चाहेंगे तो उस पर मैंने पार्क है तो उस पर लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सभी लोग किसान उसमें दहशत में हैं। उसके बाद कह रही है कि नहीं, उस पर मकान नहीं बनवा सकते। तो बताइए, एक कट्ठा में वो मकान बनवाने से तभी वो भी नहीं हो पाएगा। हमारी ही जमीन पे हमको हमारे ही जमीन पर रहेगा। उनको बच्चा बीमार है, बताइए कहाँ से लाएंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? अब पता नहीं, सरकार की तानाशाही है। तानाशाही है। यह प्रशासन शासन की तानाशाही है। हम किसानों की जमीनों को बिना सूचना दिए तमाम तरह की वो एक्वायर का नक्शा दिखाया जा रहा है। कुछ पार्क बनाए जा रहे हैं, कुछ ग्रीन लैंड बनाए जा रहे हैं। अब वहाँ स्थिति ये बताया जा रहा है डीएम साहबा की तरफ से कि आप अपनी जमीन में ना मकान बनवा सकते हैं और ना किसी को बेच सकते हैं। अगर बैनामा करते हैं उसमें जिस संबंधित एक्वायर या चिन्हित किया गया है उसको आप लिखेंगे। अब इस स्थिति में बताइए कि कौन खरीदार उस जमीन को खरीदेगा? एक विवादित हो गया। कोई भी विवादित जमीन खरीदने के लिए पैसा थोड़ी देगा। अब स्थिति यहाँ यह है कि हमारा लड़का बीमार है। कितनी जमीन एक्वायर की जा रही है? लगभग 200 एकड़ के आसपास किसानी के लिए जमीन नहीं बच रही है। जी, पुश्तैनी जमीनें हैं। तमाम लोग अपने अपने खेतों में जाकर मकान घर बनवाए हैं, वहाँ रह रहे हैं, निर्माण किए हैं। सारी चीजें एक्वायर कर ली गई हैं। पूछताछ भी दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि किसानों की कृषि योग्य जो जमीनें हैं उसको मुक्त करें, और जो किसान अपने अपने खेतों में घर बनवाए हैं उनको मुक्त करें, और अन्य खाली जमीन देख के आवश्यकता अनुसार जो जरूरी है उसको एक्वायर करें, अपना कार्य करें। देश का विकास हो, गांव का विकास हो, इससे हमको कोई अवरोध नहीं है। रोड बने। मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या? हम लोग अब हर स्तर पर जाएंगे। डीएम साहिबा ने तो हमें गोल मटोल जवाब दिया है, हम इनकी जवाब संतुष्ट नहीं है। अब शासन की क्या मर्जी है, क्या मंशा है, ये हम नहीं समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ये लोग नहीं मदद करेंगे तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। हम हार मानने वालों नहीं। हम अखिलेश्वर मिश्रा, हमारे पिताजी श्री विंध्याचल मिश्रा, वही किसान है। क्योंकि वो बीमार है इसलिए हम उनकी जगह पे हमको आना पड़ा है। ये हमारे प्रधान जी हैं गाँव के। सभी लोग मिलकर इस चीज को विरोध कर रहे हैं। मांगे आप लोगों की है क्या क्या? देखिए, हमारी मांगे यही है कि हमारे जो कृषि योग्य भूमि है, जिसको बहुत सारे लोग गांव में हैं, किसी की बेटियां की शादी करनी है, किसी को बेटी की अपनी, किसी के यहाँ बीमारियां हैं, तमाम चीजें हैं। खेती योग्य हमारे गांव की लगभग 50% भूमि पहले ही सरकार द्वारा अधिकृत कर ली गई है अलग अलग योजनाओं में। मंडी समिति के लिए, ब्लॉक के लिए, कुछ आश्रम के लिए। मेरी अन्य भी जमीनें बिजली विभाग ने भी लिया हुआ है, लगभग 1.5 बीघे तक जमीन ले लिया। तो हम लोगों को कि बस यही मांगे हैं, हमारी कृषि योग्य जो भूमि है उनको जो है ना अधिकृत किया जाए। उसको ग्रीन बेल्ट और पार्क की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी योजनाएं सरकार देती है वो आप ही लोगों के लिए है। नहीं, वो योजनाएं तब ना हमारे लिए होंगी जब हमारे हित में हो। जब हमें पलायन करने पे मजबूर कर दे जो योजना, जो हमें अपना पैतृक निवास छोड़ने पे मजबूर कर दे, जो हमें खाने के लिए मोहताज बना दे, वो योजना हम लोगों के हित की तो नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरे नहीं, समस्त गांव और जितने भी ग्राम सभाएं आई हैं सबके लिए यही है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करें? देखिए, हम शासन है, सत्ता है, उससे हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन इतना है कि जितनी भी क्षमता है उस पूरे क्षमता के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग न्यायालय के शरण लेंगे और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। गवर्नर का घेराव करेंगे, आवाज कुछ भी जो करना होगा वो सब करने के लिए। आज ही हमारे ग्राम सभा में एक लोग जो है हार्ट अटैक से इसी योजना को सुनने के बाद पूर्व प्रधान रही।